तमाम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी के साथ 4 और तस्वीर आप देख सकते हैं। जब पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जोरदार धमाके हुए तो कई घंटों तक ये दृश्य देखने को मिला। दूसरी तस्वीर में ब्लास्ट से फैक्ट्री में आग लग गई थी और काफी देर तक ये आग लगी रही, लगातार ब्लास्ट होते रहे। और तीसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसी आग लगी थी, ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद लोग यहां से भागने लगे। तकरीबन 10 किलोमीटर तक इसका असर देखने को मिला था। और चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, और इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए थे जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, और साथ ही इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा की फैक्ट्री से भीषण विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना भीषण था कि पूरा इलाका, जो कि पूरा क्षेत्र जलकर राख हो गया। इनमें तकरीबन 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई और 70 से ज़्यादा लोग झुलस गए, इसमें जख्मी हुए। बता दें कि कई लोगों को रेफर कर दिया गया है नर्मदापुरम, राजधानी भोपाल, हमीदिया अस्पताल में, और या फिर इंदौर, खंडवा में भी कुछ में घायलों को भेजने की तैयारी है। और बाकी बता दें कि यहाँ पर कुछ लोगों को जिला अस्पताल में ही, हरदा में ही भर्ती कराया गया। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई थी और अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश भी दिया था। और भोपाल में किस तरह की हलचल है और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, राजधानी भोपाल से हमारी सहयोगी मनीषा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। मनीषा, अब तक कितने घायलों को हमीदिया अस्पताल ले जाया गया और किस तरह का माहौल अभी हमीदिया में देखने को मिल रहा है? देखिए, हरदा में हुए हादसे के बाद भोपाल हमीदिया अस्पताल में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर चुकी हैं। ऐसे में सबसे पहले हमारे साथ यहाँ मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो स्थितियां वहां देखने के लिए मिल रही हैं, उसके बाद यहाँ हमीदिया में क्या कुछ परिस्थितियां हैं और क्या कुछ उनकी तरफ से तैयारियां कर ली तैयार हैं और लोग सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हरदा में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद यहाँ सारी तैयारियां कर ली गई हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर्स की, पैरा मेडिकल की टीम्स जो हैं, जिस तरह के भी सारे लोग तैयार हैं, पूरे स्पेशलिस्ट लोग तैयार हैं। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको तत्परता से राहत मिले, तत्परता से उनका इलाज हो, इसके लिए हमारे समस्त डॉक्टर्स की टीम तैयार है। सर, एक मरीज की अभी तक डेथ भी हो चुकी है ना? देखिए, इसके मेरे को सूचना नहीं है। जब भी सूचना आएगी तो आपको जो भी सक्षम अधिकारी होंगे जानकारी देंगे। सर, आगे अगर और ज्यादा स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए आपकी तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या? देखिए, बिल्कुल हम तैयार हैं। किसी भी तरह से जो भी मरीज हैं उनको तत्परता से उनको इलाज मिले, समुचित इलाज मिले, इसके लिए हमारे डॉक्टर्स की, हमारे पूरे स्टाफ की तैयारी है। और मैं उनको, डॉक्टर्स को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से इस इमरजेंसी के मौके पर वो तत्परता से सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रणाम है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, जिनकी तरफ से ये पूरा सुनिश्चित कर लिया गया है कि जितने भी मरीज हरदा से यहाँ भोपाल हमीदिया पहुँच रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सारी तैयारियां कर ली जाएं ताकि उनको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। हालांकि अब तक जो जानकारी सामने निकल के आई है उसमें 4 मरीज यहाँ पहुंचे हैं, जिनमें से 1 मरीज की मौत हो चुकी है और बाकी 3 महिला मरीज काफी ज्यादा बुरी स्थिति पे अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, हमीदिया अस्पताल के बाहर ही जो इमरजेंसी गेट है, वहीं पर सारी एम्बुलेंस जो है वो हरदा से सीधा यहाँ पहुंच रही हैं। हालांकि भोपाल के और भी कई अस्पताल हैं जहां पर मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भोपाल के नर्मदापुरम अस्पताल में भी जो मरीज है उन्हें वहां लाया जा रहा है। ठीक है मनीषा, इसी अपडेट के साथ मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच कुछ और जगहों का रुख कर लेते हैं। नर्मदापुरम और खंडवा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नर्मदापुरम में भी कुछ मरीजों को पहुंचाया गया है अस्पताल में। इंद्रपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रपाल, क्या जानकारी सामने आ रही है, कितने मरीजों को नर्मदापुरम अस्पताल में ले जाया गया अब तक? जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में जो हादसा हुआ, उस हादसे में जो घायल जो व्यक्ति जो है उनको नर्मदापुरम से नर्मदा अस्पताल में लेकर आया गया। उसमें अभी तक दोपहर तक करीब 4 मरीजों को लेकर आया, जिसमें एक रसीदा है, एक राहुल है, संदीप और पीयूष है। और ये 3 मरीजों की तो स्थिति बिल्कुल ठीक है, मगर जो पीयूष है वो 8 साल का बच्चा है और उसके सिर में पत्थर लग गई है, जिससे गंभीर चोट आई है। उसको नर्मदापुरम के नर्मदा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।
वही जिला कलेक्टर जो सोनिया मीना है, उनके द्वारा पूरे जिले में जिस नर्मदापुरम अस्पताल शासकीय अस्पताल में 50 बेड मरीजों के लिए किए हैं, वहीं सिवनी माल में 15 बेड और इटारसी के शासकीय डॉक्टर श्यामा मुखर्जी अस्पताल में 25 बेडों की व्यवस्था, जो हरदा से जो घायल मरीज आ रहे हैं उनके उपचार और उनको बेड पर आराम देने के लिए ये व्यवस्था की गई है। अभी जिला सीएमओ से हमने बात की थी, तो उनका कहना है कि अभी शाम तक 2 मरीज और आने की संभावना है। जी ठीक है। इस बीच खंडवा में क्या स्थिति है, इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या मरीज अब तक पहुंचे हैं खंडवा में अस्पताल इलाज के लिए, और विधायक भी यहां पर पहुंचे हुए थे, निरीक्षण भी किया था उन्होंने? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि हरदा में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद खंडवा जिला प्रशासन और खंडवा के जो डॉक्टर का स्टाफ है वो भी अलर्ट मोड पर है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि खंडवा जिले में, खंडवा शहर की अगर मैं बात करूं तो जिला अस्पताल में करीब 40 बंद वार्ड बनाए गए हैं और खंडवा जिले के हंसपुर में 30 बेड बनाए गए हैं। देखिए, तमाम मेडिसिन जो है आप देख सकते हैं वार्ड के बाहर जो बेड है इनकी पूरी व्यवस्था की गई है और इनको जो है तैयार किया गया है, ताकि जैसे ही हरदा से अगर मरीज खंडवा जिला अस्पताल में रेफर किए जाए। ठीक है इमरान, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर हरदा में इस वक्त ताजा हालात क्या है, ताजा अपडेट के साथ संवाददाता शब्बीर का रुख करेंगे। शब्बीर, आप तक आवाज पहुंच रही है तो तस्वीरें दिखाइए, और इस वक्त आपके पास ताजा अपडेट क्या है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल संभव यहाँ की तस्वीर की बात की जाए, जो आप कह रहे थे कि यहाँ पर लोगों की बात की जाए तो कई लोग लापता हैं जिनका कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है, और इसके साथ साथ लोग जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनकी तो मौतें हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पर पास में जो रहते थे उनमें से भी बताया जा रहा है 1-2 लोगों की मौत हुई है। और इसके पास साथ साथ ये फैक्ट्री के पास के घर है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, टूट के बिखर चुके हैं और जमींदोज हो चुके हैं। और यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि क्या हुआ आपकी? मेरी नंद है ना, खत्म हो गए। मेरे घर में सामान रखा पूरा, कुछ भी ताला लगा था वो भी टूटा हुआ है, उसमें भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ कपड़े थे, मैं वहाँ रख के आई हूँ कपड़े, बाकी पैसे रकम कुछ भी नहीं है। मेरी दुकान थी घंटा घर पे, तो मैं सामान लेने जाने वाली थी तो पैसे इसमें ही रख दिए थे, पर कुछ भी नहीं है। आप बोल रहे मौत भी हुई? मेरी नंद की मौत हो गई। कहाँ थी वो उस वक्त जिस वक्त हादसा हुआ था? वो यहाँ से भाग रही थी तो उसको पत्थर उछल के और लग गया तो वो खत्म हो गई रोड पे। आपके साथ रहती थी वो? हाँ, ये बगल में, यहाँ साइड में उनका घर, यहाँ साथ में नंद को अस्पताल में। हाँ। ठीक है शब्बीर, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप एक बार फिर से लोगों से बातचीत करिएगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर खंडवा का वापस रुख करते हैं। खंडवा से हमारे संवाददाता इमरान बने हुए हैं। अस्पताल में क्या स्थिति है और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? इमरान, जल्दी से व्यवस्थाओं की क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको मेरे बेड की बता रहा था किस तरीके से यहाँ पर बेड के साथ जो है जो दवाइयाँ उससे में ली जा रही है, वो तमाम तरह की दवाइयाँ, ऑक्सीजन व्यवस्था जो है खंडवा जिला अस्पताल में की गई है। देखिए, हम बात कर रहे थे दवाई की, तो मैं आपको बता दूं कि जो नर्सिंग स्टाफ है उनको भी अलर्ट पे रखा गया है और उनको जो है यहाँ पर ड्यूटी पे बुलाया गया है। किस तरीके की व्यवस्था की गई है वार्डों में? पूरे आइस फूड है, पूरी बेसिन का है मटेरियल, पूरा 50 वगैरह जो भी पूरी टोटल है। तो देखिए, तमाम व्यवस्था जो है खंडवा जिला अस्पताल में की गई है, ताकि हरदा से अगर मरीजों को खंडवा जिला अस्पताल में रेफर किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। साथ ही मैं आपको बता दूं, कलेक्टर खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो शहर के जनप्रतिनिधि, खुद विधायक ने भी यहाँ पर आकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। संभव ठीक है। नर्मदापुरम में इंद्रपाल हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रपाल, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी?
जी इंदरपाल, आप मुझे ये बताइए अब तक कुल कितने मरीज पहुंचे हुए हैं? जो मरीज पहुंचे हुए हैं कि वो इंजर्ड हुए हैं, जलने की वजह से जख्मी हुए हैं या किसी और वजह से वो जख्मी हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नर्मदापुरम में अभी तक 4 मरीज आए हैं और जो 4 मरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं पत्थर लगने से घायल हुए हैं। जो हरदा में जो पटाखा फैक्ट्री में जो हादसा हुआ था, उस हादसे में जो दीवालों पे और जो दीवाल और जो पत्थर जो हादसे में उड़े हुए हैं, उसके कारण ही ये जो जितने भी मरीज हैं ये घायल हुए। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक 8 साल का बच्चा है पीयूष के सिर में एक पत्थर लगने से इतनी गंभीर चोट आई है कि उसको आईसीयू में भर्ती करा गया और डॉक्टर अभी उस जो बच्चा है पीयूष वो बेहोश है और बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। नर्मदा अस्पताल के जो डॉक्टर है वो गहन चिकित्सा में उसको ले गए हैं और उसका उपचार किया जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ मनीषा हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, शब्बीर का रुख करते हैं। शब्बीर, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो लोग हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों को खोने का दर्द क्या होता है वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस बीच। शब्बीर, बिल्कुल संभव बात की जाए तो बिल्कुल संभव बात की जाए तो वहां पर वो घटना स्थल है जहां पर हादसा हुआ है, फैक्ट्री थी वहीं पर ही को मिलता आग का और लंबी लंबी लपटें, ये बताया जा रहा है इतना भीषण थी, किलोमीटर दूर से भी आग देखी जा सकती थी। और इसके साथ साथ उस वक्त जो विस्फोट की आवाज थी उससे तो यहां नहीं, करीब बताया जा रहा है कि दूर तक के वहां करीब 200 फीट दूरी तक भी वहां पर घरों पर जो थे वहां पर पत्थर उड़कर गए हैं, जिसके कारण घरों में छेद हो गए हैं और आसपास के जो घर हैं वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मेरे कैमरा पर्सन भरत को कहूंगा संभव के अंदर की तस्वीर एक और दिखाते हैं। वहां पर वो फैक्ट्री है संभव, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसी के पास में जो सटा हुआ है वहीं पर ही आप देख सकते बॉडी यहां पर ले जाई जा रही है, देख सकते हैं बीच बीच में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख सकते हैं कि एक और डेड बॉडी यहां पर निकाल के ले जाई जा रही है। वो जो 3 मंजिला जो इमारत है यहीं पर ही वो फैक्ट्री थी, पटाखा फैक्ट्री थी, वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है और वहां पर बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दबे हुए हैं, क्योंकि सुबह 11:30 बजे के आसपास ये हादसा होता है। उस वक्त यहां पर पटाखा बनाने का कार्य किया जा रहा था। एक तस्वीर और दिखाते हैं हम आपको, वो तो दिखाई। इसके साथ साथ जस्ट उसके पास में ये फैक्ट्री है बड़ी सारी और यहां पर जो है वो पटाखे बनकर पूरी तरीके से तैयार है और जो पैक किए हुए हैं और यहां से दूसरे शहरों की से पटाखे सप्लाई किए जाते हैं। ये पटाखे हैं वो जो तैयार हुए हैं और ये इन्हीं पटाखों को अब यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। बारूद तैयार था यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर जो रंग हम देखते हैं सुतली बम के अंदर हरा कलर का जो रंग रहता है वो बस डालना बाकी था, बाकी पूरी तरीके से पटाखे यहाँ पर तैयार हो गए थे। और भी यहाँ पर अंदर तस्वीर दिखाते, पूरी तरीके से यहाँ की जो पास में गोडाउन था वो अब गीला है, लेकिन यहाँ पर अंदर पटाखे ही पटाखे नजर आ रहे हैं। और ये रस्सी बम, अलग अलग तरीके के यहाँ पर रस्सी बम और यहाँ पर बम है जो अब पूरी तरीके से अभी भी ये कह सकते हैं कि ये बारूद है जो अभी भी जल सकते हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है कि इस बारूद को गीला किया जाए, नष्ट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में पटाखे रखे हुए। और अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं थोड़ी सी हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पटाखे हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार होकर बोरियों में रखे गए थे और इसके अंदर बारूद भरे हुए थे। और ये गोडाउन के अंदर ये देख सकते हैं अंदर की तरफ ये थैलियों के अंदर सिर्फ आपको पटाखे ही पटाखे नजर आएंगे, सुतली बम नजर आएंगे, जो बारूद का एक तरीके से ढेर था। ये पूरा इलाका संभव ये कह सकते हैं कि बारूद के ढेर पर था और किसी वक्त भी हादसा हो सकता था और वो दिन था आज का। और उसी के बाद ये दर्दनाक हादसा होता है और यहाँ पर जो देखेंगे कि सिर्फ पटाखे ही पटाखे यहाँ पर नजर आ रहे पैकेट में। और जो बताया जा रहा है अग्रवाल बंधु जो यहाँ पर कंपनी ये संचालित करते थे पटाखा फैक्ट्री, वो अब अंडरग्राउंड है, फरार है। और इनके बारे में एक जानकारी और निकलकर ये सामने आ रही है
कि इससे पहले भी 2 बार हादसा होता है और उस वाले मामले में, एक मामले में उनको सजा का ऐलान किया जाता है, लेकिन वो सजा के ऐलान के बाद ऊपरी अदालत से जमानत लेकर आते हैं, फिर वापस से आकर ये कारोबार करने लग जाते हैं और आज ये हादसा होता है। कई लोग जो हैं वो अभी भी लापता है, लोगों का रो कर बुरा हाल है, कई लोगों की जान जा चुकी है। अभी कुछ देर पहले जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि मेरी ननंद की यहाँ पर डेथ हुई और उसकी वजह वो जाकर बाहर भाग रहे थे तो पत्थर उड़कर सिर पर लगा। और एक दो नहीं, कई लोगों ने हमको बताया कि यहाँ के स्थानीय लोगों की सिर्फ इसलिए मौत हुई है कि वो जान बचाकर यहाँ से भाग रहे थे तो उनको पत्थर उड़ के लगा। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर पहुंचे, रेस्क्यू कर रहे थे, लेकिन उनको भी पत्थर लगा तो उनकी भी मौत हुई है। हमने शुरुआत में एक तस्वीर देखी थी संभव कि बाइकें पड़ी हुई थी और वहां पर लाशें पड़ी हुई थी। उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो यहाँ के लोग थे, यहाँ पर जब घटना स्थल पर पहुंचे थे तो वो लोगों को बचाने का प्रयास करे, लेकिन जब विस्फोट हुआ और एक के बाद एक जो बारूद में आग लगते चले गए और विश्व आग बढ़ती गई और जो यहाँ के जो बड़े बड़े पत्थर थे वो लोगों को लगे तो उसके बाद यहाँ से अफरा तफरी का माहौल बना। पूरी यहाँ पर एक कह सकते हैं हड़कंप समझ गया। और ये तस्वीर, ये थी मेन फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री जहां पर, और देखेंगे आप, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे यहाँ पर जितनी भी कारें थी वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। बीच बीच में अभी भी पटाखों की आवाज संभव आ रही है। इस तरफ बताया जाता है कि यहाँ पर जो सुतली बम की रस्सियां होती है वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में रखी गई थी। यहाँ पर पटाखे भी सुखाने के लिए रखे जाते हैं। वहां पर जो है पटाखे बनकर तैयार रहते थे, वहां से कच्चा माल बाहर लोगों को दिया जाता था कि घर पर बनाए और फिर वो यहाँ पर बेचने के लिए आए। यहाँ पर जो अभी जेसीबी चल रही है, यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर भी मलबा गिरा। यहाँ पर उन लोगों का जो मजदूर रहते थे वो खाना पकाने का काम करते थे। लेकिन अभी भी बात की जाए, मौतों का आंकड़ा संभव बढ़ेगा और घायलों का भी आंकड़ा बढ़ेगा। अभी कुछ देर पहले ही एक बॉडी हमने दिखाई है। जी बिल्कुल संभव, आपकी आवाज आ रही है। जी शब्बीर, आप तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे, इससे पहले आपने एक तस्वीर दिखाई, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर। आप मुझे उस एरिया के बारे में भी थोड़ा बताइए। इससे पहले आप जहां थे, जहां पर सब्जियों में जैसे सब्जियों की टोकरी में जैसे सब्जी रखते हैं वैसे टोकरियों में यहाँ पर बम रखे गए हैं, पटाखे रखे गए हैं, सुतली बम रखे गए हैं। और वहां पर कहीं पर भी मैंने कुछ ये नहीं देखा कि सेफ्टी यंत्र यहाँ पर मौजूद है, कुछ भी सेफ्टी को लेकर कुछ भी यहाँ पर बंदोबस्त नहीं किए गए थे। यानी कि साफ तौर पर बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर शुरुआत से ही देखने को मिल रही है। संभव, बिल्कुल आपने सही कहा। हमने जहां पर वो अंदर की तस्वीर दिखाई वहां पर अभी तक के कोई भी नहीं पहुंचा और उसकी वजह यह है कि पूरा का पूरा, मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो बिल्डिंग दिखाए यहां से दूर से। उस बिल्डिंग में आप देखेंगे तो यहां पर सिर्फ आपको सिर्फ बोरे भरकर बारूद और इसके साथ साथ बम जो तैयार करके रखे गए हैं वो यहाँ कार्टून के अंदर और कैरेट के अंदर रखे गए हैं। 3 मंजिला पूरी इमारत है ये। और जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहां पर भी अग्नि यंत्र की बात करें, वहां पर भी जी बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कुछ भी यहाँ अगर आग लगती तो कोई हादसे पर ये कह सकते हैं कि शुरुआत में ही कोई रोकने का प्रयास किया जाता आग लगती तो। और उसी के कारण ये भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। दर्दनाक हादसा ये हुआ है, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये भयावह मंजर है और हर किसी की आंखें यहाँ पर नम है। हर में वो खुद के हरदा के लिए उन आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा हादसा, पहले भी हादसे हुए हैं लेकिन ये काले अक्षरों में आज का दिन लिखा गया है। हरदावासियों के लिए पूरा शहर बंद है। कई किलोमीटर की आवाज पहुंची है, लोगों की जो कांच रहते हैं घरों के वो टूट के गिर चुके हैं। आसपास के हाल की तस्वीर आप देख सकते हैं। जान उसी की बची है जो या तो किस्मत वाला था या फिर वो घर से दूर था, क्योंकि अभी कई लोगों ने बताया कि उनकी एक भतीजी की मौत हुई है, 2 भतीजियां लापता हैं। दोनों भतीजों के बारे में बता रही थी वो कि वो इसी फैक्ट्री में काम कर रही है, दोनों लापता, उनके बारे में कुछ नहीं है। यही जो मलबा जब तक नहीं हटेगा संभव यही मलबा सबसे महत्वपूर्ण है। और ये आसपास की ये देख सकते हैं बड़ा सारा ट्रक था जिसके जरिए यहां से माल दूसरी जगह ले जाया जाता लोड करके। यही चीज है, यहां पर जब तक के पूरा मलबा नहीं हटाया जाएगा तो तब तक ये चीज साफ नहीं हो पाएगी कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा बिल्कुल बढ़ेगा, ये तय मान लीजिए। हादसों का
जो घायल हुए उनका शब्बीर, आंकड़ा मैं आपके बढ़ेगा, पास ये भी तय लौटूंगा, कर लीजिए, लेकिन मैं आपके हम- पास लौटूंगा शब्बीर। इस बीच यहाँ पर इंदौर का रुख कर लेते हैं। हेमंत हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ अपडेट हेमंत के पास। हेमंत, आपके पास क्या जानकारी है अभी? देखिए, बिल्कुल हरदा में जहां पर ब्लास्ट हुआ उसके पास में एक मकान था जो कि घायल है, जिनको इंदौर लाया जा रहा है। उनके परिजन मेरे साथ में मौजूद है। क्या आपको फोन पर जानकारी दी गई है अभी? आग लगने से हादसा हुआ है वहाँ पे पटाखा शोरूम में। अच्छा, क्या है वहाँ पर, क्या अक्सर इस तरीके की धमाकों की आवाजें आती रहती थी? क्या वहाँ पर स्थितियाँ रहती थी? आप वहाँ रहते थे तो? ऐसे पहले भी हादसे हो चुके हैं वहाँ 2-3 बार। कौन घायल हुआ है आपके यहाँ? मेरे सास और मेरे बड़ सास की लड़की का। क्या स्थिति बनी हुई इनकी, क्या बताया आपको वहाँ पर? उसको पेट में लगी है, लड़की को ने मेरे सास को पैर में जली भी है और पैर उन भी दोनों काम नहीं कर रहे। क्या फैक्ट्री से लगा ही हुआ मकान है? मकान घर में भी आग वाग लग गई? क्या हुआ? फैक्ट्री से लगा हुआ ही नहीं, एक ही दीवार है। हाँ, आपको किसका फोन आया था वहाँ से कि ये घटना हुई? मेरा साड़ू भाई का आया था। अभी कहाँ एम्बुलेंस कहाँ तक पहुँची? यहाँ इंदौर पहुँचने का बताया उनको फोन लगा के पूछ रहे थे, उनको ठीक से पता नहीं, वो पीछे बैठे गाड़ी में तो उनको संपर्क नहीं बैठ रही। कहाँ तक? कितने लोग थे परिवार के जो वहाँ पर मौजूद थे, उस घर में रहते थे? 2 मेरे साले, एक मेरी सास है, एक मेरे ससुर है और एक मेरी बड़ सास है। मेरी बड़ सास की 2 लड़की है। बाकी लोगों से आपकी बातचीत हुई वहाँ पर जो लोग हैं? मेरे साले घरवाली है, उनकी एक लड़की है। उन लोगों से उनकी बात हुई वाइफ है। आपकी? वो लोग हैं अभी वहाँ पर? ठीक है, सुरक्षित हैं? हाँ है, सुरक्षित है वो। सब लोग ठीक है? हाँ। अभी सिर्फ आपकी सास घायल है? मकान सब जल गया ना। अच्छा, 40 से 50 मकान जल गए पूरे। ठीक है, ठीक है हेमंत, ठीक है हेमंत। इस बीच हमारे साथ मनीषा हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मनीषा, आप जल्दी से ये बताइए, क्या मरीज और अभी पहुंचे हुए हैं? दूसरा सवाल ये भी, कुछ जो इस फैक्ट्री में जो लोग काम किया करते थे, कुछ स्थानीय हैं और कुछ लोग बाहर के हैं, तो क्या मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से कोई हेल्पलाइन नंबर अभी तक जारी किया गया है? देखिए, जिस तरीके की स्थितियां हरदा में देखने के लिए मिल रही हैं, उसके बाद भोपाल हमीदिया प्रबंधन में तैयारियां पूरी की पूरी कर ली गई हैं। अब तक यहां 4 मरीज पहुंचे हैं, जिनमें से 1 मरीज की मौत हो चुकी है और 3 महिला मरीज काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे CMHO प्रभाकर तिवारी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अस्पताल प्रबंधन में क्या कुछ तैयारियाँ उनकी तरफ से की गई हैं और क्या कुछ स्थिति अभी वहाँ बनी हुई है। सर, किस तरीके की स्थितियाँ अभी अंदर अस्पताल में हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि 6 मरीज अभी तक यहाँ पे रिसीव हुए हैं और उनका परीक्षण और ट्रीटमेंट अभी जारी है। और जैसा कि आपको पहले ही पता था कि जैसे इस घटना की सूचना मिली थी, हमने अपने अस्पतालों में और अपना जो रेफरल सिस्टम है उसको पूरी तरह से तैयार किया था। वो हमीदिया अस्पताल में लगभग 50 मरीजों की तैयारी की थी, 10 मरीजों के लिए एम्स में तैयारी की थी और अगर स्पिल ओवर होता है तो दूसरे अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया था और रेफरल में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने भोपाल से करीब 20 एम्बुलेंसेज और वहाँ पर प्राइमरी एड, फर्स्ट एड के लिए 3 एम्बुलेंसेज में इसका ड्रेसिंग का सामान और जो कंज्यूमेबल्स हैं वो भेजी हैं। इसके अलावा हमारी 2 टीम्स, एक गांधी मेडिकल कॉलेज की टीम और एक चिराई मेडिकल कॉलेज की टीम, जिसमें विशेषज्ञ सर्जन, प्लास्टिक सर्जन भी शामिल हैं, वो हरदा पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से जहां ऑन साइट जो भी यहाँ से भेजा जा सकता था वो भी हमने सामान भी पहुंचाया है, मैन पावर भी पहुंचाया है और अगर रेफरल की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे अस्पताल यहाँ पे पेशेंट को रिसीव करने के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। सर, अभी तक 50 लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। अगर आने वाले समय में और ज़्यादा संख्या बढ़ती है तो फिर क्या कुछ आगे? जैसा मैंने बताया कि अगर नंबर और बढ़ती है तो हम दूसरे हॉस्पिटल्स को भी इस